हेलो एवरीवन। आज हमारा होगी जीके की क्लास और इसका फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं। आज करेंगे लेक्चर सेकंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब इंडिया। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पंजाब भारत में स्थित है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से बताना है कि कौन सी जो साइट है वो पंजाब में है। ऑप्शंस हैं बनवाली, बालू, कोडिजी, रोपड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रोपड़। ठीक है, इसके अंदर हम देखें तो बनवाली और बालू किस में है? ये दोनों ही है हरियाणा के अंदर। जो कोडिजी है ये पकड़ता है पाकिस्तान के अंदर, सिंध प्रांत के अंदर। ठीक है, और जो रोपड़ है वो पड़ेगा पंजाब में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो पंजाब में हो गई रोपड़। इसके अलावा गुजरात में देखें तो गुजरात की है लोथल, सुरकोतड़ा, रंगपुर और धोलावीरा। यूपी में देखें तो यूपी में हो गई आलमगीर, आलमगीर पूर्व, मंडी और सानौली। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा, हरियाणा के अंदर कौन कौन सी है? बनावली, बनवाली, बालू, भीराना और राखीगिरी। ठीक है, और राजस्थान की देखें तो राजस्थान में है कालीबंगा और बरोर, बेरोर। इसके अलावा पाकिस्तान, पाकिस्तान में हो गई कोडिजी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सूतकेंडाकोर, सूतका केंडोर और मेहरगढ़। ठीक है, तो ये हो गई पाकिस्तान की। इसके अलावा अगर हम जैसे हड़प्पा, इसकी जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में अगर देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो खोज है वो किसकी हुई थी? हड़प्पा की हुई थी। तो ये कौन सी एज में है? ये है ब्रोंज एज। ब्रोंज एज मतलब कांस्य पाषाण, कांस्य पाषाण। ठीक है, ये क्या है? ये है अर्बन सिविलाइजेशन। इसकी अगर टाउन प्लानिंग की देखें तो टाउन प्लानिंग है वो दो टाइप में थी। लोअर टाउन जो कि क्या था? लार्जर था। और जो हायर टाउन है, हायर टाउन इसको क्या बोलते हैं? सीटाडेल भी बोलते हैं। और ये क्या था? ये स्मॉलर था मतलब छोटा। यहाँ पे जो मेन जो लोग हैं वो रहते थे और इसमें जो नॉर्मल पीपल है वो रहते थे। इसके अंदर ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम मीन्स जो रोड है वो 90 डिग्री पे काटती थी। इसके अलावा जो हाउसेज वगैरह बने हुए थे वो किसके बने हुए थे? बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, और जो इसकी स्क्रिप्ट देखें अगर तो स्क्रिप्ट कैसी थी? वो थी पिक्टोग्राफिक, मतलब जो चित्र वगैरह बना के वैसी ये कुछ जो भी करते थे उस टाइप से लिखते थे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो साइट से इम्पोर्टेंट इनमें क्या क्या मिला था। तो ये है हड़प्पा। इसके अंदर इसकी खोज कब हुई? ये हुई 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी, DR साहनी। और ये कौन सी रिवर पे है? ये है रावी रिवर। ठीक है, रावी नदी पे है। और इसके अंदर क्या क्या मिला? ये मिली थी 6 ग्रेनरीज जो कि एक रो में थी। ठीक है, 6 ग्रेनरीज इन ए रो। और ये जो है ये एक मिला था सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म, जो है इंटू का एक जो पूरा गोल गोल प्लेटफॉर्म बना हुआ था, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म।
ये जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं। ये है मोहनजोदाड़ो। क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग है माउंट ऑफ डेड। इसकी खोज कब हुई? 1922 में। किसने की थी? R.D. बनर्जी। और ये कौन सी रिवर पे है? ये है इंडस रिवर पे, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला है? ये मिली है ग्रेट बाथ, जो कि कैसी है? ये है रेक्टेंगुलर। और ये कब काम में लिया जाता था? राइचुअल बाथ, मीन्स जो धार्मिक स्नान होती थी वो यहाँ पे होती थी। इसके अलावा इसमें भी एक ग्रेट ग्रैंडी मिली थी, ठीक है। ये है ब्रोंज का डांसिंग गर्ल स्टेचू। ये किसका बना हुआ है? ब्रोंज का बना हुआ है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टेचू, ठीक है। ये क्या है? ये है बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन, जो कि किसके बना हुआ है? ये बना हुआ है स्टेटाइट, ठीक है। ये क्या है? ये है गोडेज अर्थ। ये सारे कहाँ से मिले थे? ये मिले थे मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। और ये है प्रोटोसिवा शील, प्रोटोसिवा सील मिली थी, ठीक है। और ये भी जो मैक्सिमम जो सील्स थी वो किसकी बनी हुई थी? वो बनी हुई थी स्टेटाइट की, ओके। नेक्स्ट देखें, इसके अलावा लोथल, जो कि कहाँ पे है? ये गुजरात के में है। और यहाँ पे क्या मिला था? ये एक एंशियंट पोर्ट था, एंशियंट पोर्ट। और कौन सी रिवर पे है? ये है भोगावा रिवर पे, ठीक है। और सुरकोतड़ा, ये भी क्या है? एक कोस्टल सिटी है। और कहाँ पे है? गुजरात में ही है कोस्टल सिटी, ठीक है। कालीबंगा, ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। और यहाँ पे क्या क्या मिला था? यहाँ मिली थी ब्लैक बेंगल्स, मतलब काली चूड़ियाँ, जूते हुए खेत, प्लॉट फील्ड। इसके अलावा यहाँ पे मिले थे 7 फायर अल्टार, ओके। इसमें धोलावीरा, ये भी कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। यहाँ ये इसमें क्या मिला था? इसमें मिला था जाइंट वाटर रिजर्व, मतलब बहुत बड़े जो टैंक टाइप होते थे वाटर के, वो जाइंट वाटर रिजर्वोयर। और ये क्या था? इसका जो धोलावीरा था, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड था? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, टाउन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा भिराना, भिराना का ये याद रखना है कि ये क्या है? सबसे पुरानी जो है वो साइट है। कहाँ की है? ये हरियाणा की है। और ओल्डेस्ट साइट है, ओल्डेस्ट साइट। इसके अलावा अगर देखें तो राखीगिरी, राखीगिरी जो है वो भी कहाँ पे है? हरियाणा में है। और ये सबसे क्या है? मतलब जो साइट है सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट साइट, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो चनहुदड़ो, ये क्या है? ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पे एक भी सिटाडेल नहीं मिला, सिटी विदाउट सिटाडेल, विदाउट सिटाडेल, ओके। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो मैंने आपको वापस रिवाइज करवा दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? मार्स, यूरेनस, वीनस, अर्थ। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, जो प्लैनेट्स है वो 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। इसके हम पहले देखें, ये क्या है? ये है सन। फिर ये जो है इनर प्लैनेट्स, ठीक है। ये क्या है? इनर प्लैनेट्स। और इनको ही क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और जो ये आउटर प्लैनेट्स है, आउटर प्लैनेट्स है,
इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये क्या है? ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कि किसकी बनी होती है? रॉक्स एंड आइस की। और ये जो नेपच्यून के बाहर है ये क्या है? ये है क्यूपर बेल्ट, जो कि किसकी बनी होती है? आइस। ठीक है, आइस एंड डस्ट की बनी होती है। और जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट है ये किस किस के बीच में है? ये है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, और इसके अंदर भी अगर देखें जोवियन प्लैनेट्स में, जो जुपिटर और जो सैटर्न है ये किसके बने हुए हैं? ये हैं गैस। ठीक है, H2 और हीलियम। और जो यूरेनस और जो नेपच्यून है ये किसके बने हुए हैं? ये आइस के बने हुए हैं। ओके, तो इनको कहते हैं गैस सैंड्स, इनको कहते हैं आइस सैंड्स। अब हम लोग इनके बारे में जो कुछ डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल, जोवियन, ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं रॉक्स के। ये किसके बने हैं? आइस एंड गैस। ठीक है, और इसमें क्या होता है? रिंग्स नहीं होती है, नो रिंग्स। इनमें रिंग्स होती है। ये रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं, मतलब इनकी कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं, और ये बड़े होते हैं। ठीक है, लार्जर। यहाँ पे क्या है? बहुत कम सैटेलाइट्स है इनके, और यहाँ पे मल्टीपल सैटेलाइट्स है, मल्टीपल सैटेलाइट्स। ओके, तो इनके अंदर अब हम देखें अगर, तो मार्स, यूरेनस, वीनस, अर्थ। तो मार्स भी टेरेस्ट्रियल है, वीनस भी टेरेस्ट्रियल है, और अर्थ भी टेरेस्ट्रियल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वी नारायणन, एस सोमनाथ, एम राधाकृष्णन, संजय कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी नारायणन। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है एस सोमनाथ को। ओके, इसरो है तो ये कब बना था? ये बना है 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर देखें तो वो कहाँ पे है? वो है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट और जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? अभी वो हैं वी राम सुब्रमण्यन। वी राम सुब्रमण्यन। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रेजेंट में केग हैं, जो केग चेंज हुए हैं, वो कौन बने हैं? ये बने हैं केग जो बने हैं के संजय मूर्ति। ठीक है, के संजय मूर्ति। के का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है इसका 148। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें 51st जो CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस, वो कौन बने हैं? संजय खन्ना। संजय खन्ना। और फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट CJI कौन थे? वो थे AJ कानिया। ठीक है, इसके अलावा अगर और देखें तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनकी चेयरपर्सन कौन बनी है? ये बनी है विजया किशोर। विजया किशोर। ठीक है, और इनका पूरा नाम है विजया किशोर राहतकर। राहतकर। ठीक है, तो ये और कुछ इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इज द सिद्धि धमाल डांस एसोसिएटेड? जो सिद्धि धमाल नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गुजरात, लद्दाख, नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ये कहाँ किससे रिलेटेड है? ये है गुजरात से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग गुजरात के जितने भी और अदर जो इंपॉर्टेंट डांसेज हैं उनको भी कवर करेंगे। इनको हम लोग एक ट्रिक से देखते हैं। ठीक है, पहले ट्रिक लिखती हूँ, फिर इसमें मैं आपको जो डांस है वो बताते जाऊँगी। ट्रिक है, हाल ही में जूरी, जो कि एक कौन है? लड़की है जूरी, हुड्डी पहन कहाँ गई है? वो गई है गुजरात, क्योंकि ये गुजरात के डांसेज है।
गुजरात जाते ही उसने क्या किया, गुजरात जाते ही उसने सीधे ही धमाल मचा दिया। ठीक है, सीधे धमाल मचाकर भाव खाने लगी वो तो, क्योंकि वो एक तो हुड्डी पहन के गई है, ऊपर से गुजरात, फिर धमाल मचा के उसने क्या किया, सीधा भाव खाने लग गई, भाव खाने लगी। तो जब बच्चे भाव खाते हैं तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, डंडा दिखाते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब जब डांग दिखाई तब जाकर उसने जो गेरी आए हुए थे, मतलब जो गोरिये जो डांस करने के लिए आए थे, उनको पानी पिलाया। तब जाकर गोरियों को पानी पिलाया। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या है, हाल ही में जूरी हुड्डी पहन गुजरात जाते ही सीधे धमाल मचाकर भाव खाने लगी। जब डांग दिखाई तब जाकर गोरियों को पानी पिलाया। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाल, हाल से हो जाएगा हालिस का डांस। जूरी, जूरी से हो जाएगा जूरियम। हुड्डी, हुड्डी से क्या है, मतलब हुड्डो, एक तरीके से विंचुडो, ऐसे है ना, विन, एक सेकेंड, ये तो इसको अगर देखोगे सिर्फ इसको, तो हुड्डो हुड्डो आ रहा है, तो हुड्डे से हुड्डी याद कर लेना। ठीक है, गुजरात से गुजरात के डांसे से, सिद्धि धमाल से सिद्धि धमाल। ठीक है, भाव, भाव से क्या हो जाएगा, भवाई, भाव खाने लगी जब डांग दिखाई। ठीक है, तो डांग से हो जाएगा डांगी। तब जाकर उसने क्या किया, गोरियों को पानी पिलाया। तो गोरियों से है गेरिया नृत्य, गेरिया नृत्य। ठीक है, पानी पिलाया, पानी से है ती पानी। और ये सारे कहाँ के हैं डांस, ये है गुजरात के। इसके अलावा जो गरबा है, डांडिया है, ये तो सबको याद होगा। ठीक है, गरबा और डांडिया। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच ऑफ दीज कंट्रीज द फीचर ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किस देश से भारतीय संविधान द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता उधार ली गई है। मीन्स जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है वो कौन से जो कंट्री से हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, आयरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जो जो हमने लिया है उसमें उसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, इसको याद ऐसे करना है कि एस, एस से हम क्या करेंगे, जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग। ठीक है, टी, ये है टी, तो टी से हो जाएगा ट्रेड। और एल, एल से हो जाएगा लिस्ट, लिस्ट कौन सी, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समवर्ती सूची। और जॉइंट सीटिंग, और इसका आर्टिकल कौन सा है, इसका आर्टिकल 108। इसके अलावा जो हमने ली है वो ली है प्रियम्बल, प्रियम्बल की लैंग्वेज। प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना। ठीक है, जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहाँ से ली है, वो ली है ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा जो और जो जो हमने बोरो किया है जहाँ जहाँ से, ठीक है, जो फीचर्स जो किए हैं बोरो, वो कौन कौन सी कंट्री से किए हैं वो भी हम सारे रिवाइज करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम जो 1935 एक्ट से जो हमने लिए हैं। इससे क्या लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन का, मेन जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो लिया है, स्ट्रक्चरल पार्ट। ठीक है, जैसे फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं, संघवाद। ठीक है, संघवाद, फेडरल सिस्टम। इसके अलावा जुडिशरी, पीएससी, और जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये क्या हो गए, आपातकाल प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, और इसमें हाँ ऑफिस ऑफ गवर्नर भी यहीं से हमने लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर। ओके, ये हो गए 1935 एक्ट से जो इम्पोर्टेंट लिए हैं।
इसके अलावा हमने जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यहाँ से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, और जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो लोकसभा का इलेक्शन सिस्टम है, लोकसभा इलेक्शन सिस्टम, इसके अलावा मार्शल लॉ, रीट्स जो है, रीट जो जारी होती है वो, और सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, और बाइकैमरलिज्म, मतलब जो द्विसदन है, 2 सदन जो लोकसभा और राज्यसभा, ये ठीक है। तो ये सब हमने किससे लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। यूएसए से देखें, यूएसए से क्या क्या लिया है हमने, फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार, और जो मेन जो जुडिशरी से रिलेटेड या कानून से रिलेटेड है वो हमने यूएसए से ही लिए हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जो जजेस को रिमूव करने की जो प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस रिमूवल, जजेस रिमूवल। इसके अलावा प्रियम्बल जो ली है हमने वो भी कहाँ से ली है, प्रियम्बल प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना ये भी कहाँ से ली है, यूएसए से। और जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, तो इसको हम याद करेंगे रेड, ठीक है, RED। इसको कैसे याद करना है, आर से हो गया राज्यसभा, जो मेंबर्स के जो नॉमिनेशन होता है वो, राज्यसभा मेंबर्स नॉमिनेशन, ठीक है। ई से हो गया इलेक्शन मेथड ऑफ किसका, प्रेसिडेंट, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। और जो डी है तो डी से क्या हो जाएगा, DPSP, ओके। नेक्स्ट देखें, इसके अलावा कौन सा, कनाडा से देख लेते हैं। कनाडा से हमने क्या लिया है, मतलब जो फेडरलिज्म है विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, वो सेंटर होगा। फेडरलिज्म में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ओके। और इसके अलावा यहाँ से कनाडा से हमने क्या लिया है, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है किस, सुप्रीम कोर्ट का, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है इसका 143, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का वो कौन करता है, सेंटर करता है, तो ये भी हमने कनाडा से लिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ठीक है। और जो रेजिडुअरी पावर्स होती है, रेसिड्यूअरी इसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ, पावर्स इन सेंटर, जो सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, और जो रेजिड्यूअरी पावर्स होती है वो किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट, अवशिष्ट
शक्तियाँ, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ये हो गई, ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये ली है कनाडा से। इसके अलावा अगर हम देखें कौन से बच गए, अच्छा हाँ, जर्मनी। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से लिया है हमने जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन होता है इमरजेंसी के टाइम पे वो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के टाइम जो मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो रशिया से हमने क्या लिया है, रशिया से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय जो योजना थी वो, और आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस ये हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है रशिया से। और जस्टिस के अंदर कौन कौन से, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस। इसके अलावा क्या बच रहा है, जापान, जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और फ्रांस देख लें, फ्रांस से हमने क्या लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा मतलब फ्रेटर्निटी। और जो लिबर्टी है वो किस किस टाइप की, थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, ओके। और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिए हैं, जो अमेंडमेंट है वो, अमेंडमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा लिया है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा में, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जो जो हमने बोरो किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ मिजोरम, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शंस क्या क्या है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और आसाम। तो इसमें हम अगर देखें, यहाँ पे जो आसाम है वो यहाँ से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये है मिजोरम, मिजोरम के साथ आसाम बॉर्डर शेयर कर रहा है, मणिपुर कर रहा है और त्रिपुरा कर रहा है। तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे मेघालय है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेघालय, ठीक है। मेघालय जो है मिजोरम से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, इधर हो जाएगा बांग्लादेश और इधर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। तो मिजोरम से कौन कौन शेयर कर रहे हैं, मणिपुर, यहाँ पे लिख देती हूँ मणिपुर, अरे यार मिजोरम से है ना, कौन कौन है, आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। तो ये हो गए जो मिजोरम से बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट है जिससे सबसे ज़्यादा स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं वो है यूपी, इसमें 8 स्टेट्स प्लस एक यूटी जो कि दिल्ली है, ठीक है। मैक्सिमम बॉर्डर शेयर विथ मैक्सिमम स्टेट्स, ओके। नेक्स्ट इसके बारे में अगर देखें, टोटल बाउंड्री इंडिया की तो वो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर, ओके। इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है वो है बांग्लादेश। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं, 55 में
MBA नहीं करना चाहिए, ठीक है। बचपन में MBA नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोड हो जाता है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो M से क्या हो गया, M से हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि कितनी बाउंड्री शेयर करता है, 4096.7 किलोमीटर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। ये हो गया चाइना, ये पाकिस्तान, ये नेपाल, ये हो गया म्यांमार, ये भूटान, और ये हो गया अफ़गानिस्तान, जो कि सबसे कम लिस्ट मतलब सबसे कम शेयर करता है बाउंड्री। वो कितनी, 106 किलोमीटर, और ये क्या है, सबसे कम। ओके, इसके अलावा जो जो लाइन्स है, जिनको क्या कहते हैं, जो बॉर्डर लाइन्स है, वो भी देख लेते हैं। बांग्लादेश, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बांग्ला एंड इंडिया, और पाकिस्तान एंड इंडिया, इन दोनों की ही जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, ठीक है। और जो पाकिस्तान और जो इंडिया की है उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, जहाँ पे मिलिट्री जो मेन जो मिलिट्री कंट्रोल है उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, मिलिट्री कंट्रोल लाइन। इसके अलावा अगर चाइना एंड इंडिया, तो इसका क्या नाम है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। और ये कब डिसाइड हुआ था, 1914 में, जब शिमला कन्वेंशन हुआ। पर जो चाइना है वो एग्री नहीं करता है, ठीक है, जो चाइना है वो क्या करता है, एग्री नहीं करता इससे, शिमला कन्वेंशन। और ये कितने सेक्टर में डिवाइड है, जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। 3 सेक्टर्स के अंदर मैं यहाँ पे बना के बता देती हूँ। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न, ये है मिडल, जो ये है आसाम और अरुणाचल प्रदेश का, वो है ईस्टर्न। तो ये कितने सेक्टर में है, 3 सेक्टर्स में बॉर्डर डिवाइड है चाइना का। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें, जो पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उस कहते हैं डूरन लाइन, ठीक है, डूरन लाइन। और जो श्रीलंका एंड जो इंडिया सेपरेट होता है जिससे, उसको क्या कहते हैं, पाक स्ट्रीट। ओके, तो ये हो गए कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो इसको, हाँ। और ये LACB मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी इसको कहते हैं, जो मिलिट्री लाइंस जो है जहाँ पे मिलिट्री मेन कंट्रोल है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वॉज गिवन बाय, ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है वॉटसन एंड क्रिक, रेमंड लिंडमैन, चार्ल्स डार्विन और थॉमस मॉर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेमंड लिंडमैन, ठीक है। इन्होंने कब दिया था, 1942 के अंदर ये दिया था कि जो एनर्जी है वो कितने % ट्रांसफ़र होती है, 10% लो, मतलब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या है, हमारे ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में जो अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल हैं, ये है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर है प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब जो इनसे कंज्यूम करेंगे, जो प्लांट्स वगैरह जो फूड बनाएंगे ये इनसे कंज्यूम करेंगे, ग्रास होपर, जो बटरफ्लाइज वगैरह। यहाँ से जो सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे फ्रॉग वगैरह हैं, ये इनको क्या करेंगे, इनको खाएंगे। और फिर जो स्नैक वगैरह है वो फ्रॉग को खाएंगे। और बैक्टीरिया और जो फंजाई वगैरह होता है वो क्या करेंगे, जो स्नैक वगैरह को खाएंगे, मान लो ये मर गया, इसको खाएंगे, इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, और ये फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, और फिर से रिसाइकिल होके जो प्लांट्स वगैरह को फूड मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और ये फूड बनाएंगे, और फिर से यही फूड चेन चलती रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो 100% अगर जो एनर्जी है उसका 90% कंज्यूम हो जाएगा, और जो सिर्फ 10% है वो ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। इसका 10%, इसका 10%, ये ऐसे ही चलेगा। और ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है वो होता है यूनी डायरेक्शनल, मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है।
यूनिडायरेक्शनल क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, मतलब हमें प्रिंट करके पेपर देता है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, रीडर मीन्स जो रीड कर रहा है, जो इनपुट ले रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल रीडर। हेडफोन, हेडफोन मतलब हमें साउंड क्या होती है, सुनाई देती है उससे, तो वो आउटपुट दे रहा है। प्रोजेक्टर, जिससे हम कुछ देखते हैं तो वो प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसमें हम जो कुछ और अदर जो इनपुट डिवाइसेज है उसको देखते हैं। कीबोर्ड, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माउस बारकोड रीडर, जॉयस्टिक ग्राफिक टैबलेट, ओएमआर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो ओएमआर सीट्स पढ़ते हैं वो, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन और लाइट पेन, ये सारे क्या हो गए, ये हो गए इनपुट डिवाइसेस। ओके, इसके अलावा वेब कैमरा भी लिख सकते हैं, वेब कैमरा, ठीक है, वो भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, इनपुट लेता है। और अगर हम कीबोर्ड का देखें तो इसमें टोटल कीज़ कितनी होती है, टोटल कीज़ वो होती है 104। फंक्शन कीज़ जो है वो है F1 से F12। ठीक है, और यहाँ पे लिख देती हूँ टॉगल कीज़ जो होती है, ये कई बार पूछ लेता है कि टॉगल कीज़ कौन कौन सी होती है, तो वो होती है नम्स लॉक और कैप्स लॉक। ओके, नम्स लॉक एंड कैप्स लॉक, जो कि इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं टॉगल कीज़। ओके, नेक्स्ट देखिए आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, ये हमें क्या देंगे, आउटपुट देंगे। जैसे मॉनिटर, स्क्रीन पे हम देखते हैं प्रिंट करता है, स्पीकर साउंड, हेडफोन प्लॉटर और प्रोजेक्टर। ओके, तो ये हो गए कुछ आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है। इसके ऑप्शंस क्या क्या है, लॉर्ड रिपन, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती। इनको क्या कहते हैं, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। और इनका जो मूल नाम है वो क्या है, मूला शंकर, मूला शंकर। इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज इस्टेब्लिश किया, कहाँ पे, बॉम्बे में। आर्य समाज बॉम्बे में कब किया, 1875 में, 1875 में। और इनका जो न्यूज़पेपर है उसका क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इसके अलावा जो लॉर्ड रिपन है, अगर इनका देखें हम, लॉर्ड रिपन, तो इन्होंने क्या किया किया था, इनको क्या कहते हैं, लॉर्ड रिपन को, इनको कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने क्या की थी, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायत वगैरह, वो स्टार्ट की थी। ओके, इसके अलावा जो इल्बर्ट कंट्रोवर्सी हुई वो भी इनके टाइम पे ही हुई। इल्बर्ट कंट्रोवर्सी कब हुई थी, ये हुई थी 1883 के अंदर। इसके अलावा जो हंटर कमीशन अपॉइंट हुआ, हंटर कमीशन 1882 के अंदर, जो कि किससे रिलेटेड था, एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड। और जो सिंक्रोनस, जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुई वो भी इनके टाइम ही हुई। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब हुई, 1881 में, और लॉर्ड रिपन के टाइम ही हुई थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम देखें, बाल गंगाधर तिलक, इनको क्या बोलते हैं, इनको किसने बोला था, जो वैलेंटाइन चिरोल है, इन्होंने इनको बोला फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये किसने बोला था, ये बोला वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, इसके अलावा इनके जो न्यूज़पेपर है, केसरी और मराठा, केसरी इंग्लिश के अंदर है और मराठा, सॉरी उल्टा लिख दिया, मराठा इंग्लिश के अंदर है और केसरी किस में है, केसरी है मराठी लैंग्वेज में। ठीक है,
मराठी लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, होम रूल, इंडियन होम रूल लीग स्टार्ट किया। कब किया था, 1916 के अंदर। कहाँ पे था इसका हेडक्वार्टर, पुणे में। ठीक है, और कौन बच रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, एस.सी. बोस। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नेताजी। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, इन्होंने किया ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्ट किया। कहाँ, 1939 में किया था इन्होंने। तो इन्होंने 1941 में ये इंडिया से बाहर गए थे, जो त्रिपुरी सेशन के बाद में जो 1939 में हुआ था, इन्होंने क्या किया था, रिज़ाइन दे दिया था। और इनका एक, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका बर्थ कहाँ पे हुआ, वो हुआ था कटक के अंदर। ठीक है, जन्म। और इनका न्यूज़पेपर इनका है स्वराज, जो कि इन्होंने 1921 के अंदर स्टार्ट किया था। और इनका नारा जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यही सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, जो दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम। ठीक है, दहिंग पटकाई कहाँ पे है, ये है आसाम में। इसके अलावा कुछ जो आसाम के जो नेशनल पार्क्स है वो भी देख लेते हैं। मानस नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा। और ये किसके लिए फेमस है, जो वन हॉर्न राइनो, एक सिंग जो गेंडा होता है, एक सिंग वाला, वन हॉर्न राइनो। ठीक है, और जो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, इसके अलावा दिहांग नेशनल पार्क। ये कुछ जो हैं ये कहाँ कहाँ पे है, ये सारे नेशनल पार्क्स आसाम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टीम क्लीन्स देयर 2024 ईरानी कप टाइटल, किस टीम ने अपना 2024 ईरानी कप खिताब जीता है। दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। किसने जीता है ईरानी कप, वो जीता है मुंबई ने। और किसको डिफीट किया है, रनर अप, वो रनर अप कौन रहा है, रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो क्रिकेट की जो ट्रॉफीज़ है उसके बारे में अगर देखें तो विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी 2024। तो ये विनर कौन रहा है, इसमें विनर रहा है कर्नाटका। और किसको हराया, इन्होंने हराया है विदर्भ को। ठीक है, जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी 2024, इसमें विनर कौन रहा है, इसमें विनर रहा है विदर्भ, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी हार गया था। और किसको हराया है इन्होंने हराया है केरल को, केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस नॉवेल अनटचेबल वॉज रिटर्न बाय, प्रसिद्ध उपन्यास अछूत किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है A.K. रामानुजन, R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद और K.R. श्रीनिवासन अयंगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। ठीक है, इनके अगर कुछ और जो फेमस जो नॉवेल है वो देखें तो उनमें से हैं कूली, टू लीव्स एंड ए बर्ड, ठीक है, द विलेज एंड द लॉस्ट चाइल्ड। ये इनके जो कुछ और इम्पोर्टेंट नॉवेल्स है। ठीक है, तो ये भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, जो हॉर्नबिल उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये मनाया जाता है कहाँ पे, नागालैंड के अंदर। और ये कितने दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 डेज तक। और स्टार्ट कब होता है, ये स्टार्ट होता है 1 दिसंबर से। ठीक है, इसके जो नागालैंड के जो भी फेस्टिवल्स हैं उनको हम एक ट्रिक से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देती हूँ। नाग के आते ही लोग
क्या करते हैं नागालैंड के लोग, 10 दिन तक हॉर्न बजाते हैं, 10 दिन तक हॉर्न बजाते हैं। और वो क्या बोलते हैं, मतलब शुक्र है नाग, मतलब इनको नाग दिखा तो उन्होंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो नाग क्या हुआ, भूसे के अंदर घुस गया, भूसे में समा गया, मतलब किसी को काटा नहीं। ठीक है, अगर काट जाता, लोग बात कर रहे हैं क्या कि अगर काट जाता तो क्या हो जाता, जिसको काटता उसकी मौत हो जाती, काट जाता तो मौत हो जाती। ओके, तो इससे अगर हम देखें नाग से हो जाएगा नागालैंड। आते ही लोग 10 दिन तक हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न से हॉर्नबिल फेस्टिवल है, और ये 10 दिन, मतलब ये 10 दिन तक चलता है और स्टार्ट होता है 1 दिसंबर से। ठीक है, शुक्र है, शुक्र से क्या हो जाएगा सेक्रनाई, सेक्रनाई जो कि कब स्टार्ट होता है, ये होता है मतलब कब होता है, फेब में, और इसको क्या कहते हैं, फुसेनाई भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नॉन एज, यहाँ पे लिख देती हूँ ना, नॉन एज फुसेनाई। और इसको कौन सी ट्राइब मनाती है, अंगामी ट्राइब मनाती है। ठीक है, अंगामी ट्राइब, ये हो गया। फिर है नाग भूसे में समा गया, तो भूसे से क्या हो जाएगा, भूसू फेस्टिवल, भूसू फेस्टिवल। समा गया, समा से है तसोकम, तसोकम समाई। ठीक है, और ये कितने दिन चलता है, ये चलता है 7 डेज, कब, अक्टूबर के अंदर। ठीक है, और किस लिए मनाया जाता है, फॉर रिच हार्वेस्ट, मतलब उनकी फसल अच्छी हो। अगर काट जाता तो मौत हो जाती, मौत से है मोत्सू फेस्टिवल, मोत्सू फेस्टिवल जिसको एओ ट्राइब मनाती है, एओ ट्राइब सेलिब्रेट करती है। ओके, तो ये हो गए नागालैंड के फेस्टिवल्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। नाग के आते ही लोग 10 दिन तक हॉर्न बजाते हैं और क्या बोलते हैं, शुक्र है नाग भूसे में समा गया, अगर काट जाता तो मौत हो जाती। तो नाग से हो गया नागालैंड, 10 दिन से, मतलब 10 दिन तक चलता है हॉर्नबिल का फेस्टिवल, 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। शुक्र से है सेकनाई फेस्टिवल जो कि फेब में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको मुसन्नाई भी, भूसनाई फेस्टिवल भी कहते हैं, जिसको अंगामी ट्राइब सेलिब्रेट करती है। भूसे से हैं भूसू फेस्टिवल, समा से तसोकम समाई जो कि 7 दिन चलता है अक्टूबर में, और रिच हार्वेस्ट के लिए मनाया जाता है। और मौत हो जाती, मौत से है मोत्सू फेस्टिवल जिसको कौन मनाती है, एओ ट्राइब सेलिब्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच स्पोर्ट इज द टर्म फ्री स्टाइल कनेक्टेड विथ, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, टेनिस, खो खो, कबड्डी, स्विमिंग। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये है स्विमिंग से। स्विमिंग की कुछ अलग अलग स्टाइल्स है, उसमें से एक जो है वो है फ्री स्टाइल। इसके अलावा अगर और देखें तो ये हो गया फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, स्ट्रोक। ठीक है, बटरफ्लाई, स्ट्रोक, स्ट्रीमलाइन और बैक स्ट्रोक। ये सारी जो है मतलब तैरने की अलग अलग स्टाइल्स है। ओके, और इसमें से इसकी कुछ अगर टर्म देखें स्विमिंग की, तो उसमें से क्या हो जाएगी, अप्रूव्ड मीट, फॉल्स स्टार्ट, पैडल, पार्का और रिलेज, गन लैप्स। ठीक है, ये हो गई कुछ टर्म्स, मतलब मेनली इसमें जो स्टाइल्स पूछी जाती है, टर्म्स अभी तक पूछी नहीं गई है जहाँ तक मैंने देखा है क्वेश्चंस, फिर मैंने आपको कुछ कुछ बता दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM 360 वॉज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। IBM 360 को कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में विकसित किया गया था। ऑप्शन से सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन, मतलब ये तीसरी पीढ़ी में क्या किया था, डेवलप किया गया था IBM 360। अगर सेकंड में देखें, सेकंड में क्या था, इसके टाइम पे किया गया था IBM 7000। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट में इनायक और यूनाइक। ठीक है,
ये किया गया था। फोर्थ में अगर देखें तो फोर्थ के अंदर तो IBM 4341 और स्टार 1000, एप्पल सेकंड, ये आ गए थे फोर्थ के अंदर। और अगर फिफ्थ में देखें तो फिफ्थ में आ गए लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैब्स, ये आ गई फिफ्थ के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो जो इनकी स्विचिंग डिवाइस का भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब फर्स्ट के अंदर कौन सा यूज़ किया था, सेकंड के अंदर कौन सा यूज़ किया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, स्विचिंग डिवाइसेस, इसमें से अगर फर्स्ट जनरेशन में देखें तो क्या यूज़ लिया गया था, इसमें ली गई थी वैक्यूम डिवाइसेस। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, सेकंड में क्या लिया गया, सेकंड में लिए यूज ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में देखें तो थर्ड में ली थी इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज। फोर्थ में क्या लिए, फोर्थ में लिए माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ में क्या है, बायोचिप, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये हो गए जो स्विचिंग डिवाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। नेक्स्ट है, चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, और आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। और आप जिसको भी अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है वो लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।